नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एस.वी. भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। गुरु का राशि परिवर्तन 21 नवंबर को होगा। चर्चा करेंगे मिथुन राशि तथा लग्न के लिए कैसा रहेगा गुरु का गोचर का फल। जैसा कि आप थंबनेल में इस टाइटल में देख रहे हैं, अब ढैया नहीं, गुरु से महाधनी राजयोग। जी हाँ दोस्तों, शनि और गुरु दोनों मार्गी हो चुके हैं। अब गुरु का आपके भाग्य स्थान में आ जाना, कुंभ राशि में, जैसा कि आप इस चार्ट से देख रहे हैं, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे वह बारीकियाँ जिनसे आपको यह लाभान्वित करेंगे। और आने वाले 5 महीने बहुत लंबी अवधि होती है। 12 अप्रैल तक यह कुंभ राशि में रहेंगे, तो इसका सुफल आपको कैसा मिलता है, कब मिलता है, किस एरिया से मिलता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दिस वीडियो चैनल। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि आप मेरे वीडियो मिस ना करें और मुझसे जुड़े रहें, एस्ट्रोलॉजी सीखते रहें, लाभान्वित हों। गुरुदेव। जी हाँ दोस्तों, गुरु जिंदगी में बहुत महत्व रखते हैं। बचपन में जब हम होते हैं तो माँ बाप हमारे गुरु होते हैं। बड़े हो जाते हैं, स्कूल कॉलेज में टीचर प्रोफेसर हमारे गुरु होते हैं, वह हमारा मार्गदर्शन करते हैं। फिर सोसाइटी में, समाज में धर्म गुरु भी होते हैं जो हमारा धार्मिक उत्थान करते हैं, हमारे कर्मों से बंधे होते हैं गुरु। हमें एक डायरेक्शन देते हैं सोसाइटी में किस तरह से आप लोगों को निर्वाह करना है। हमें राह दिखाते हैं गुरु कि कैसे आपको तरक्की करनी। रिश्तों में गुरु बड़े भाई बहन के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुख्यतः हम गुरु को धन से जोड़कर देखते हैं, फाइनेंस से। जिन लोगों की कुंडली में गुरु उत्तम स्थिति में होते हैं, मित्र राशि में होते हैं, केंद्र त्रिकोण में होते हैं, व्यक्ति धनी होता है। गुरु फाइनेंस के अलावा एजुकेशन के, पढ़ाई के कारक होते हैं। अगर बृहस्पति कमज़ोर हैं, नीच राशि में हैं कुंडली में, तो एजुकेशन में विलंब होता है, एजुकेशन में रुकावट आती है। इसी तरह से गुरु देखिए, अब भाग्य स्थान में है तो इसके ऊपर अगर विवेचन करें तो सम भाव में है, ये सम राशि में है। शनि की राशि गुरु के लिए एक किस्म से समता रखती है। ना यह बृहस्पति शनि से दोस्ती रखते हैं, ना दुश्मनी रखते हैं। कुंभ राशि है, वायु तत्व की राशि है। यहाँ पर प्रभाव राशि में होने से कुंभ राशि में न्यूट्रल प्रभाव होता है, और भाग्य स्थान में बैठने से सप्तम स्थान के मालिक हैं आप लोगों के लिए, और 10वें घर के मालिक हैं कर्म क्षेत्र के, और आपके मैरिज लाइफ के, व्यापार के मालिक हैं, नेम फेम के मालिक हैं। तो त्रिकोण में जब बैठेंगे, वह भी सबसे बड़ा त्रिकोण, तो निश्चित बात है यह 5 महीने आप लोगों के किस्मत के द्वार खोलेंगे। जो ढैया में वक्री पीरियड में खासकर आपने सफ़र किया है, जो प्रॉब्लम्स रही हैं, उसको रास्ते से हटाएंगे, आपको प्रज्ञावान बनाते हैं कहीं तो। गुरु क्योंकि नॉलेज के भंडार हैं, विजडम के भंडार हैं, आपको वह दृष्टि देते हैं, वह सोच देते हैं जिसके चलते आप कार्य क्षेत्र हो, पारिवारिक लाइफ हो, समाज में कहें तो
लाभान्वित होते हैं, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, इज्जत मान में बढ़ोतरी होती है। गुरु यहाँ पर दोस्तों सप्तम स्थान के मालिक होकर जब भाग्य स्थान में बैठेंगे, हम इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग कहते हैं। सप्तम स्थान केंद्र होता है, त्रिकोण में गुरु चले गए सप्तम के मालिक, तो यह केंद्र त्रिकोण राजयोग हो गया और उच्च कोटि का राजयोग है। क्योंकि बृहस्पति 9वें घर के कारक भी होते हैं, क्योंकि धर्म कर्म का घर है, धर्म कर्म के भी कारक होते हैं गुरु, अध्यात्म पक्ष के, रिलीजन के भी कारक होते हैं। तो यहाँ पर गुरु बहुत स्ट्रोंग होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर धनु राशि आती है, तो यहाँ पर बृहस्पति शुभ फल देते हैं। सप्तम स्थान के मालिक जब भाग्य स्थान में हों तो देखिए मैरिज लाइफ के लिए उत्तम रहता है। अगर आप लोगों की कुंडली में लड़के हो या लड़की हो, यंग हो, जिनकी मैरिज नहीं हुई, तो यह याद रखिए, अगर आपको ऐसे प्रपोजल्स आए मैरिज के, इस तरह की कुंडली में योग बने जहाँ पर सप्तम स्थान का मालिक भाग्य स्थान में बैठा हो, तो उस व्यक्ति के मैरिज के बाद राइज होने के, तरक्की करने के योग बनते हैं। क्योंकि मैरिज स्थान का मालिक भाग्य स्थान में बैठ गया, तो कहने का मतलब मैरिज होगी तो भाग्य चमकेगा, अन्यथा नहीं चमकेगा, उस गति से नहीं चमकेगा। बाकी के प्लैनेट्स अपना काम करते हैं, परंतु अक्सर देखा है कुछ लोगों की मैरिज होते ही बहुत तरक्की करते हैं, तो वह ऐसा योग है। पार्टनरशिप का भी घर है, तो पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करते हैं उसमें वृद्धि करेगा बृहस्पति। बृहस्पति वृद्धि के, एक्सपेंशन के, पॉजिटिविटी के कारक है, तो आपके रिलेशन पार्टनरशिप से उत्तम हो जाएंगे। मैरिज लाइफ, मैरिज पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से रिलेशन बहुत मधुर हो जाएंगे। बृहस्पति देखिए सप्तम स्थान डेली आमदनी का भी है, पब्लिक डीलिंग का भी है, पब्लिक से कितना स्नेह मिलता है, तो पब्लिक से स्नेह आपको भरपूर मिलेगा। अगर आप सेलिब्रिटी हैं पहले से, अगर आप लीडर हैं, तो आप लोगों की छवि में सुधार होगा, आप लोगों के व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में एक गजब का चेंज देखेंगे, आप खुद भी महसूस करेंगे। एक सुखी करते हैं, जब भाग्य में ही गुरु बैठ जाएं तो भाग्यशाली होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी आकर्षण लिए होता है। यहाँ पर धन लाभ होगा, डेली आमदन में कई गुना वृद्धि होगी। बिजनेस का घर है, बिजनेस का मालिक भाग्य स्थान में, भाग्य की शक्ति से आपका बिजनेस कई गुना वृद्धि करेगा, तरक्की करेगा। पार्टनरशिप में बिजनेस हो, अगर रुका थका था, थमा था, तो उसमें भी गतिशीलता आ जाएगी। पार्टनर के साथ अगर किसी तरह का मनमुटाव था, वह दूर होने की योग बना देते हैं। अदालती मसलों में भी आपकी जय हुआ करती है बृहस्पति यहाँ पर आने से। तो कितने फल सुफल दे देते हैं बृहस्पति का भाग्य स्थान में आना। कार्य क्षेत्र के 10वें घर के भी मालिक हैं, हालांकि अपने घर से पीछे बैठे हैं, परंतु भाग्य स्थान में है बृहस्पति, तो कार्यस्थल पर भी आपकी जय ही होगी। क्योंकि राशि से, मिथुन राशि से देखे नवम में बृहस्पति का ट्रांसिट हमेशा शुभ फलदायी होता है। यहाँ पर दृष्टियों की बात जैसे कि पिछले वीडियो में की हमने, हल्का सा और विवेचन कर दें, क्योंकि यहाँ पर जब हम एक राशि के बारे में बात करते हैं एक वीडियो में, तो उसमें हमें देखना होता है। चलिए इनकी दृष्टि की बात करते हैं। लगन पर दृष्टि, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी राशि के ऊपर दृष्टि, आप लोगों को गवर्नमेंट से सुख मिलेगा। सुख का मतलब आपको जॉब मिल सकती है, धन मिल सकता है, गवर्नमेंट में अटका हुआ धन मिल सकता है, इंक्रीमेंट हो सकती है, आपको उच्च पद मिल सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिल सकती है, गुरुता की पोस्ट, कहीं तो एडमिनिस्ट्रेटर बना सकता है पीरियड। अगर आप छोटी श्रेणी के कर्मचारी हैं तो भी आप लोगों को प्रमोशन के योग बनाता है। अगर आप टीचर हैं, अध्यापक हैं,
एजुकेशन से संबंधित कामकाज है, किसी तरह के काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, गाइड हैं, अध्यापक हैं, यह समय उत्तम रहेगा। अगर आप फाइनेंस, मनी ट्रांसफ़र इत्यादि का कामकाज करते हैं, जी हाँ दोस्तों, बैंक्स इत्यादि में जॉब करते हैं, तो भी यह समय आपको लाभान्वित करेगा, क्योंकि यह है लगन पर दृष्टि, दृष्टियों में अमृत होता है, जैसा कि मैं अक्सर बताता हूँ। तो यह अति शुभ रहेगा। आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि तो करेगा ही करेगा, ये बात निश्चित है। तो 5 महीने आपके पास धन आएगा, प्रमोशन के योग बनते हैं, बिजनेस गतिमान होगा, रुका हुआ धन, अटका हुआ धन मिलेगा, आपका पद प्रतिष्ठा के साथ इज्जत मान भी बढ़ता है। इसके साथ बृहस्पति की 7th दृष्टि तृतीय स्थान पर आपको पराक्रमी बना देती है, बहादुर बना देती है, आत्मबल, मानसिक बल बढ़ता है आपका। यात्राओं से आपको फ़ायदा होता है, संचार व्यवस्थाओं से आपको फ़ायदा होता है। अगर आप क्रिएटिविटी के फील्ड में हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो आप लाभान्वित होते हैं। गवर्नमेंट से आपको अवार्ड, रिवार्ड, सर्टिफिकेट्स इत्यादि मिलने की योग बनते हैं। सोसाइटी में कहें तो कुल मिलाकर आपका परचम लहराता है। भाग्य स्थान से बैठकर गुरु नवम दृष्टि से पंचम स्थान को देखते हैं। तो यहाँ पर बता दें, हालांकि मंगल अभी नवंबर के महीने में यहाँ पर बैठे रहेंगे, 5 दिसंबर तक यहाँ पर रहेंगे। तो मंगल के ऊपर दृष्टि 11वें घर का मालिक है, तो और भी उत्तम रहेगा, क्योंकि 10वें घर का संबंध 5वें घर में लाभ के मालिक के साथ हो रहा है। तो याद रखिए, यह बहुत बड़ा राजयोग होता है। कार्य क्षेत्र में जो दुविधाएं थी वह नष्ट हो जाएंगी। आपके रास्ते में जो प्रतिद्वंदी थे, क्योंकि 6th लॉर्ड भी होते हैं, वह भी शांत हो जाएंगे। कर्जा चुकाने में सक्षम रहेंगे। फाइनेंस के कारक हैं और 6th लॉर्ड 11th लॉर्ड के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी 5 दिसंबर तक। तो बैंकों से फाइनेंस मिलेगा, शत्रु हंता बन जाते हैं आप। शेयर मार्केट का घर है, तो आप लोगों का कंट्रोल रहेगा शेयर बाजार के ऊपर। अगर आप शेयर मार्केट में बिजनेस करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से आप लाभान्वित होते हैं। बच्चों से खुशी मिलती है, बच्चे आपके कैरियर में तरक्की करते हैं, एजुकेशन के मैटर्स में सेटल होते नज़र आते हैं। आपका पेट, स्टमक का भी, डाइजेशन का भी घर है। अब आपको पेट से कोई समस्या थी खाने पीने से, तो वह दूर हो जाती हैं। कहने का अभिप्राय, बृहस्पति की यह दृष्टि आपको स्वास्थ्य लाभ भी देती है। मनोरंजन का घर है, तो काफ़ी समय आपका मनोरंजन की गतिविधियों में बीतेगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है तो आप लाभान्वित होंगे। रोमांटिक लाइफ आपका सराबोर रहेगा यह पीरियड रोमांटिक लाइफ से। प्यार मोहब्बत के मसलों में भी आपकी जीत कहीं, या आप इंजॉय करेंगे इस लाइफ को भी। कुल मिलाकर एजुकेशन का घर है पंचम स्थान, स्टडीज़ का घर है, तो विद्या बुद्धि आपकी उत्तम रहेगी। हायर स्टडीज़ के इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन चाहते हैं तो निश्चित तौर से यह बृहस्पति आपको एडमिशन दिलवाएंगे और आप मन वांछित कोर्सेज में एडमिशन ले पाएंगे अगर आप स्टूडेंट्स हैं। कुल मिलाकर बृहस्पति का यह प्रभाव भाग्य स्थान में बैठकर भाग्य को तो बली करता है, आपको धार्मिक यात्राओं के योग बनाता है, विदेशों से फ़ायदा होता है। अगर खुद आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो निश्चित मानिए इन 5 महीनों में काफ़ी प्रबल रहेगी आपकी संभावनाएं विदेश जाने की। टूरिस्ट वीज़ा हो, वर्किंग वीज़ा हो, स्टडी वीज़ा हो, तो यह बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठकर आपका वीज़ा इत्यादि लगवाने में मदद करते हैं और विदेशों से आपको सहायता मिलती है। आज इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर लाइफ, गॉड ब्लेस यू।